हमें एक एपी दी है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक एपी दी है। पहले हम उसे एपी पे फोकस करते हैं। 3, 8, 13, 253, ये तो एपी है और कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ऐसा मैंने एक आपको एग्जांपल करवाया था, याद हो आपको, करवाया था ना। तो क्या करना है आपको, वही एग्जांपल जो है उसी की तरह ये वाला मेथड करना है। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट अगर पूछता है तो आप एपी को उल्टा कर दो। एपी को क्या करो, उल्टा। तो उल्टा करने का मतलब क्या हो जाएगा, 253। अब आपको पता है कि अगली टर्म क्या होगी, नहीं पता, हम ऐसे 3 डॉट छोड़ देते हैं। फिर देखो 13, 8 और 3, पूरी एपी ही रिवर्स कर दिया ना। तो अगर मैं ए निकालूं तो 253 है। बात आती है डी की, किस तरफ से डी तो निकलेगा ही, निकलेगा क्यों नहीं। कोई भी 2 टर्म को माइनस कर दो, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को। तो 8 में से 13 माइनस कर दिया तो डी की वैल्यू आ जाएगी बेटा -5। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो डिफरेंस हमारा -5 है। और हमसे क्या बोला है, हमसे बोल रहा है कि ना, तो देखो बेटा अब हमें 820 निकालना है। पीछे से 20 बोला था ना, तो हमने एपी ही रिवर्स कर दिया, रिवर्सिंग द एपी, ऑन रिवर्सिंग द एपी। ये आपकी नई एपी आ रही थी। अब 820 यानी बाय यूजिंग an is equal to a plus n minus 1, तो 820 is equal to क्या हो जाएगा, a plus 19। अब वैल्यू रखो, a कितना है 253 प्लस 19 इंटू माइनस का 5, तो 253 माइनस 95, ठीक है। तो 820 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 253 माइनस 95। तो 820 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 158। 820 हमारा कितना आ जाएगा, 158। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी वन। चलो मैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 18 करवाऊँ उससे पहले ना मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग 18 को कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ लें, ठीक है। जब तक क्वेश्चन को बढ़िया करके पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर आपको क्वेश्चन सब पढ़ना अच्छे से आ गया तो आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़िए ज़रा ध्यान से, और आपके लिए मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24। मतलब 4th यानी A4 और 8th यानी A8, और को प्लस करो तो कितना आता है, 24। ये हमारी बेटा इक्वेशन नंबर 1 है। अब फिर से द सम ऑफ 6th यानी A6 प्लस 10th यानी A10 कितना दिया, 44। दिस इज 44, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की पहली 3 टर्म निकालनी है। तो देखो A4 का मतलब क्या था, a प्लस 3d, और A8 का मतलब था बेटा a प्लस 7d, बराबर कितना, 24, और a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो देखो बेटा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, और 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। 4 बढ़िए, तो 4 में से थर्ड कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, और 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। प्लस था तो माइनस माइनस माइनस, ये गया कट। 4d इज इक्वल टू 20, तो d की वैल्यू आई 5। d कितना आ गया, 5। अब इस d की वैल्यू 5 को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो ताकि a निकल आए। तो पुटिंग d is equal to 5 in equation 1, तो 2a plus 10 into 5 is equal to beta 24, 2a plus 50 is equal to 24, 2a is equal to minus 26, तो this implies that a की वैल्यू minus
13, ए हमारा कितना है -13। अब हमें क्या करना है, AP निकालनी है और 3 टर्म, द 3 required terms of the AP are, सबसे पहले -13 और -13 में 8 ऐड करोगे, नहीं 5 ऐड करोगे तो -8 और फिर -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, 3 नंबर से लेकर 3 नंबर का ही आएगा फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, Subba Rao started working in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. So in which year did his income reach rupees 7,000? एक सुब्बा राव नाम के आदमी थे, तो जब उन्होंने 1995 में ज्वाइन किया तो उनकी पहले साल की सैलरी थी 5,000, फिर हर साल 200 रुपए बढ़ा दी गई, हर साल 200 रुपए बढ़ा दी गई। और कब तक बढ़ाई, 7,000। ठीक है, फिर उनकी सैलरी एक बार 7,000 हो गई। कितनी हो गई, 7,000। तो 7,000 कितने साल के बाद हुई और कौन से साल में? यहाँ 2 क्वेश्चन है, कितने साल में और कौन से साल में हुई है। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो देखो यहाँ पे जो 5,000 है फर्स्ट ईयर की सैलरी है, यानी ए की वैल्यू, 200 रुपए बढ़ रहा है यानी डिफरेंस, और ये सबसे लास्ट वैल्यू हमारी AN हो जाएगी। कितनी दी है, 7,000। तो बाय यूजिंग n निकालना है ना, तो बाय यूजिंग AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। तो 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200। ये उधर चला जाएगा तो 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। अब कट जाएंगे, 2,000 बाई 200 इज इक्वल टू n माइनस 1, 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 1 तो चला जाएगा। तो n की वैल्यू 11 ईयर्स, 11वें साल उनकी सैलरी जो है, 11वें साल उनकी सैलरी जो है वो कितनी होगी, 7,000। 11वें साल में उनकी सैलरी कितनी होगी, 7,000। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो 11 ईयर्स के बाद या 11th ईयर में उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 7,000। तो हिज सैलरी विल बी रुपीज 7,000 इन 11 ईयर्स। 11वें साल में 7,000 सैलरी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? शाबाश। तो अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है रामकली वाला। रामकली ने पहले हफ्ते 5 रुपए बचाए, ठीक है, और फिर हर हफ्ते वो 1.75 रुपीज इंक्रीज करके बढ़ाने लग गई। तो अब आपको ये बताना है कितने वीक में उसकी जो है, जो वीकली सेविंग है वो 20.75 रुपीज है, 20.75 रुपीज है। तो पहले हफ्ते सेविंग कितनी थी, 5, फिर 1.75 बढ़ा दी तो कितनी हो गई होगी, 6.75। ऐसे करते करते nth वीक में 20.75 उसकी वीकली सेविंग हो चुकी थी। तो A की वैल्यू देखें तो 5, D की वैल्यू देखें तो 1.75 ऑलरेडी उसने बता रखा है, और AN कितना है हमारा, 20.75। N निकालना है, क्या निकालना है, N। तो अब यहाँ देखो, by using AN is equal to A plus N minus 1 D। ठीक है, तो 20.75 is equal to 5 plus N minus 1 into 1.75। ये 5 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 15.75 is equal to n minus 1 into 1.75।
1.75 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 15.75 अपॉन में 1.75 इज इक्वल टू बेटा n-1, 9 आएगा कट के n-1 -1 उधर तो n की वैल्यू 10। तो इन 10th वीक our weekly savings will be ₹20.75। ठीक है, कितना 20.75 उसकी वीकली सेविंग होगी। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 बेटा खत्म हो जाती है। अब 5.2 के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये वाली वीडियो खत्म करते हैं।